पिछली श्रृंखला में हमने बिहार दिवस और होली पर विचार किया और यह जाना कि हमारा बिहार जो है वह सदियों से हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। इसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, उनकी कर्मस्थली बना है। इसलिए हमको बिहारी होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको अपने को गौरवान्वित महसूस करना है और साथ ही साथ इसके गौरव को और बढ़ाने का प्रयास करना है। इसके साथ ही साथ हमने जिस उत्साह से आपने होली मनाई, होली के उस रंग को हमको अपने जीवन में भी बरकरार रखना है, अपने मानसिक, बौद्धिक या आर्थिक स्तर को आगे बढ़ाना है। अब हम अपने विषय पर विचार करेंगे, यानी पिछली श्रृंखला में हमने बाल कृष्ण भट्ट के बातचीत पर विचार किया था और यह जाना कि वाणी जो है वह हमको ईश्वर से प्राप्त अनमोल वरदान है, जो हमको अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यह हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह अगर युद्ध की ललकार है तो संगीत की झंकार है, यह धनुष की टंकार है तो वर्षा की शीतल फुहार भी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका किस तरह से प्रयोग करते हैं। मीठी वाणी अगर मनुष्य तो मनुष्य जानवरों को भी अपना बना लेती है, तो तीखी जो वाणी होती है वह अपना तो दूसरा गैर तो गैर अपनों को भी पराया कर देती है। तो इसलिए आवश्यकता यह इस बात की है कि हम अपनी वाणी का प्रयोग जो है वह सोच समझ कर करें। अब हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी रचना उसने कहा था पर विचार करेंगे। जहाँ तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात है तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। ऐसे इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलेर गांव के रहने वाले थे। इसीलिए इनके नाम के साथ गुलेरी उपनाम जुड़ा या इन्होंने जुड़ा और इसी नाम से ये प्रसिद्ध भी हुए। ये 20वीं सदी के प्रारंभ के रचनाकार थे या भारतेंदु युग के रचनाकार भी हम कह सकते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुख्य रूप से हम कहें तो कहानियों का विकास या हिंदी कहानी का विकास इनके से ही प्रारंभ होता है। हिंदी कहानी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कहानियाँ तो 3 ही लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था जो है वह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। ये हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे तथा भ्रंश और प्राकृत पर भी इनकी पकड़ थी। संस्कृत का विद्वान होने के बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य को जो कहानियाँ प्रदान की वह अभूतपूर्ण है। वह इनकी रचना शक्ति की परिचायक है और उसने कहा था जो है वह तो कहानी साहित्य के में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है या कहानी की आधार ही है। उसने कहा था कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि में प्रारंभ होती है और युद्ध भूमि में समाप्त होती है। अमृतसर के एक बाजार में 12 साल का एक लड़का और 8 साल की लड़की मिलते हैं। लड़की तांगे के नीचे आती है जिससे कि लड़का उसको बचाता है और चिढ़ाने के उद्देश्य से ही वह उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की कहती है कि धत। और फिर इस तरह उसके बाद से वह लड़की भाग जाती है। लेकिन फिर वे बार बार किसी न किसी दुकान पर मिलते हैं, कभी किसी सब्जी वाले के पास, किसी ठेले वाले के पास या किसी अन्य दुकान पर। और लड़का जब भी मिलता है तो उसको चिढ़ाने के उद्देश्य से पूछ लेता है कि तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की धत कह करके भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की आशा के विपरीत उसको जवाब देती है कि हाँ हो गई। कब? तो कल। देखते नहीं है रेशमी साड़ी। और तब वह लड़का जिसे प्रेम का कोई सब कुछ भी नहीं मालूम है कि प्रेम क्या होता है, वह नहीं जानता है, लेकिन उसकी कुर्माई यानी उसकी सगाई की बात को सुन करके वह अनमनस्क हो जाता है।
उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह सब्जी वाले की सब्जी गिराता है, कुत्ते को पत्थर मारता है या एक वैष्णवी से टकराता है, यानी कि उसका व्यवहार जो होता है वह सही नहीं रह पाता है। उसके बाद से फिर हम इस बालक को लहना सुई के रूप में जर्मनी के युद्ध स्थल में देखते हैं। तो वहाँ पर इस लड़की का पति और पुत्र दोनों उसके साथ हैं। और एक बार गांव से लौटते वक्त जब वह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तो सूबेदार कहते हैं कि सूबेदारनी जो है वह तुमको जानती है, तुम्हें बुला रही है, तुम उससे मिल लो। और जब सूबेदार लहना सिंह उनसे मिलने जाते हैं तब सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह से तुमने तांगे वाले से मेरी रक्षा की थी उसी तरह से तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और हम देखते हैं कि वह बचपन का वह प्रेम जो है, वह बीज जो है वह लहना सिंह के पास आज भी सुरक्षित है। और वह हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाने के लिए स्वयं को उत्सर्ग कर देता है, जो कि उसके शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ पर प्रेम का कहीं भी प्रदर्शन नहीं है, लेकिन उत्सर्ग है, त्याग है, जो कि हमको यह बताता है कि प्रेम की सच्चाई, प्रेम की पराकाष्ठा या सच्चा प्रेम यही है जिसमें कि हमारे अंदर कुछ देने की भावना हो, न कि कुछ लेने की भावना हो। और इसकी यही भावना, इसकी यही इस निर्भरता जो है, इसको कहानी के क्षेत्र में इसको उत्कृष्ट साबित करती है। साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से आज का युवा वर्ग भी संदेश ले सकता है कि प्रेम का सच्चा अर्थ त्याग में है, उत्सर्ग में है, न कि प्राप्ति में है। जो कि आज के जो युवा वर्ग हैं वह छोटी छोटी घटनाओं से विचलित हो जाते हैं और प्रतिशोध की, बदला लेने की बातें सोचते हैं या बदला लेते हैं। तो वह प्रेम नहीं है, वह आकर्षण या स्वार्थ है। सच्चा प्रेम तो वही है जो कि देना जानता है, लेना नहीं, और देता भी है तो किसी को पता नहीं चलता है। अस्पताल की आवश्यकता लहना सिंह को थी, लेकिन वह स्वयं नहीं जाकर के बोधा सिंह और हजारा सिंह को देकर के अपने उत्कृष्ट प्रेम का परिचय देता है, जो इसकी पराकाष्ठा है। अगली श्रृंखला में हम रमदारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।